नमस्ते एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। थैंक यू ऑल सो मच कि आपने हीलिंग लाइफ को सब्सक्राइब किया हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपने बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करके रखा होगा ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशंस आपके पास आए। ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए है जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, हीलिंग लाइफ को। ठीक है, यहाँ पर हम करने वाले हैं एक लव रोमांटिक रीडिंग। ये रीडिंग आप सभी लोग देख सकते हैं जो कि कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है। हम जान रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, चेक करने वाले हैं क्या एक्शंस लेंगे और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रीडिंग सारे के सारे 12 ज़ोडिएक साइंस फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये एक टाइमलेस रीडिंग भी रहेगी ताकि आप जब भी इसको फिर से देखना चाहें आप देख सकते हैं। जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने पार्टनर का नाम लें 3 बार, ईश्वर से प्रे करें कि मेरे थ्रू आपको जो गाइडेंस आपका जानना ज़रूरी है बस वही मिले। चलिए, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। आपके पार्टनर आपके डायरेक्शन में बहुत स्ट्रांगली सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, लीप ऑफ फेथ लेते हुए ये पर्सन आपके डायरेक्शन में आना चाहते हैं। आपकी डायरेक्शन में देखिए एक प्लेजेंट एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्लेजेंट एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ये पर्सन पास्ट में जो भी हुआ ना, जो भी इश्यूज आए, प्रॉब्लम्स आई, बिकॉज आई हैं, तो वो सारी चीज़ों को इस समय साइड में रख करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना एक विश्वास के साथ में कि चलो ठीक है, करते हैं ना, आगे आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा और कभी भी नहीं होगा। तो ऐसी एनर्जी के अंदर इस समय आपके पार्टनर दिख रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही होप के साथ में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस लेते हुए। बट एक बात यहाँ पर ये भी दिख रही है, बहुत लॉजिक से ये पर्सन काम कर रहे हैं इस समय, लॉजिक से चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। देखिए इमोशंस की अगर मैं बात करूँ तो इस समय इमोशंस नहीं है बट लॉजिक है, अटेम्प्ट करने की एनर्जी है, बात करने की एनर्जी है, मुलाकात करने की एनर्जी है, जहाँ पर इमोशंस को इन लोग इमोशंस ने थोड़ा सा बैक सीट लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में दूसरे ऑप्शंस भी ट्राई किए हों या दूसरे लोगों से भी बातचीत की हो, शायद फ्रेंड बनाया हो किसी को या कोई और चीज़ के साथ में भी इंक्लूडेड रहे हो आपके पार्टनर, पर उनको वो सपोर्ट या वो लव या वो एनर्जी नहीं मिली जो इनको आपके साथ में मिली है। एक बात ये दिख रही है। दूसरी बात मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। बहुत कुछ हेल्थ में भी चल रहा है, वेल्थ में भी चल रहा है, फाइनेंसेस में भी चल रहा है, बहुत सारी दूसरी एनर्जीज़ में यहाँ पर आपके पार्टनर इंडल्ज्ड मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर ये भी एंगल दिख रहा है कि ये देखिए 3 की एनर्जी 2 बार आ रही है। ओके, तो 3 कैन रिलेट विथ यू, 2+1 भी रिलेट कर सकता है, 3 भी रिलेट कर सकता है। ओके, इट कैन बी बर्थ डेट, इट कैन बी एनिवर्सरी डेट, आपकी बर्थ डेट, आपके पार्टनर की डेट या कोई और तरीके का 3 दिख रहा है। तो 3 थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी इंडिकेट करता है, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन इस समय मैं नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, बट 3 दिख रहा है। ठीक है, एक और बात मुझे ये दिख रही है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ना कुछ ऐसा चल रहा है जो कि सॉफ्ट स्मूथ एनर्जी में नहीं है। हो सकता है कि चीज़ें कभी ठीक हो जाती है, कभी नहीं, कभी स्टैंड बाय में चली जाती हैं, कभी कुछ और हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। यहाँ पर मैं ये कार्ड्स को क्लेरिफाई करना चाहूँगी और भी ज़्यादा आपको डीप में, और ये थोड़ी सी रीडिंग लंबी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग है ना, मैं आपको मतलब मैं अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसको आप लोगों के लिए देना चाहती हूँ। स्पेशली समझ लीजिए आप मेरी तरफ से कि ऑफ कोर्स आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो इट इज़ माय इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। आप लोग, आपके ब्लेसिंग्स, आपके कमेंट्स, आपकी दुआएं, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आप इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। अच्छा, एक और एनर्जी जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है वो वेट एंड वॉच की एनर्जी फील हो रही है। ओके, वेट एंड वॉच की एनर्जी फील हो रही है। लेट अस सी कि हमें द फूल की एनर्जी क्या कह रही है, क्लैरिफाई करने का। तो स्टक है डेफिनेटली,
देखिए उनके मन में तो ये है डेफिनेटली कि आपकी तरफ बढ़ना है, बट मैंने जैसे कहा लॉजिकल बहुत है, बहुत सारी जगह पर लॉजिक चल रहा है उनका, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ूंगा तो क्या होगा, हो सकता है पास के काफ़ी सारे इश्यूज भी उनके दिमाग में जहन में बार बार आ रहे हैं। देखिए एक कार्ड पॉजिटिव आ रहा है, एक कार्ड उसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव हो रहा है, एक कार्ड फिर पॉजिटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है। आपके पार्टनर के दिल में ये चल रहा है, जहन में, दिल की एनर्जी नहीं है इस समय, जहन की एनर्जी में मुझे लग रहा है आपके पार्टनर सोच रहे हैं बहुत कुछ है, रिश्ते को, आपको, आपकी इम्पोर्टेंस को, आप क्या थे उनकी लाइफ में, अगर आप अभी इस समय उनकी लाइफ में नहीं हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एंगल्स में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो सोचते हैं दे वांट टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ। उनको ये लगता है कि नहीं चलो एक बार बात करके देख लें, एक बार मिल के देख लेते हैं, एक बार मैसेज करके देख लेते हैं, या एक बार फोटो पे कमेंट करके देख लेते हैं, या लाइक करके देख लेते हैं। ओके, तो दे वॉन्ट टू मूव अहेड इन टॉकिंग टू यू और मीटिंग टू यू, और जो भी आप लोगों की सिचुएशन है, इस रिश्ते को बैलेंस करने की एनर्जी दिख रही है मुझे। अगेन यहाँ पर मैंने जैसे कहा एक पॉजिटिव आता है कार्ड तो एक नेगेटिव कार्ड आ जाता है। हमारे पास में डेविल की एनर्जी आ रही है। आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं पास्ट में, कोई ऐसी सिचुएशन हुई है पास्ट में जहाँ पर आइदर आपके पार्टनर के पास में ऑप्शंस ज़्यादा रहे हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहे हैं उनके पास में। ओके, और ये ऑप्शंस की वजह से ये पर्सन ने आपका जो सेल्फ, आपका जो वर्थ था, आपकी जो रिस्पेक्ट थी, आपकी जो लव था आपका, उसको वैल्यू नहीं किया, आपको पूरी तरीके से समझना, मतलब नहीं समझा आपके पार्टनर, ये मुझे लग रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर और आप जब भी मिले, जितने भी अरसे पहले आप लोग मिले, आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा रही है, दूसरों का आप लोगों के रिश्ते के अंदर इनपुट ज़्यादा रहा है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो उनकी फैमिली हो या आपकी फैमिली हो, या पैसा हो, या कोई और चीज़ हो, कोई और बात हो। आपके पार्टनर जब भी आपके साथ में थे उनको आपका साथ चाहिए था, बट उनको रिश्ते की इन डेप्थ में नहीं जाना था, उस एनर्जी में उनको नहीं समझ में आ रहा था कि उनको ये रिश्ते में इन डेप्थ में जाकर के क्या करना है। यहाँ पर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली नहीं। आपके पार्टनर हो सकता है अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहते थे या चाहती थी, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज आए। अच्छा, एक और यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है, वो ये है कि आपको मिलकर के सिर्फ एक ही चीज़ उनके लिए मायने रखती थी, और वो था एक फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना और उसको एंजॉय करना, और उसके बाद में आपको निग्लेक्ट करना। ओके, ये दिख रहा है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में। मुझे ये लग रहा है कि बहुत कुछ है यहाँ पर, बहुत सारी एनर्जीज़ है, बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारे इमोशंस हैं। ये पर्सन ने अपने आप को इस समय डुबाया है ताकि ये पर्सन पैसा कमा सके, और आप दोनों के रिलेशनशिप में दूरियां लाना एक दो फैक्टर्स नहीं हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स रहे हैं। ये पर्सन के मन में, दिल में अनसर्टनिटीज़ की एनर्जी ज़्यादा है। अगर आप पूरी स्प्रेड को देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव कार्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा आए हैं, पॉजिटिव कार्ड्स कम आए, बट आए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको चोट पहुँचाई है और आपको चोट पहुँचा करके ये पर्सन चले गए हैं, पर ये पर्सन आपको भूले नहीं है अभी भी। पर्दे के पीछे से, यहाँ पर स्पाइन की एनर्जी आ रही है, पर्दे के पीछे से ये पर्सन का ध्यान अभी भी आपकी तरफ है, मगर ये पर्सन आपको कांटेक्ट, इस समय की जो एनर्जी दिख रही है मुझे, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक अपने आप को एक ऐसे इमोशन में, एक ऐसी जगह पर रोक करके रखा हुआ है कि अगर मैंने कांटेक्ट किया, अगर मैंने बात की, अगर मैंने मुलाकात करने की कोशिश की या कोई भी एक्शन लेने की कोशिश की, तो हो सकता है वो बैकफायर आ जाए उनके ऊपर। ठीक है, दो बात फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में देखिए, 3 एनर्जी है ना, 3 की एनर्जी बहुत आ रही है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड फैक्टर बहुत इंक्लूडेड, बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्वॉल्व्ड रहा है। एक बात, दूसरी बात, आपके पार्टनर सोचते बहुत ज़्यादा हैं बट एक्शंस लेने में उनको डर लग रहा है। एक उनका दिल बहुत स्ट्रांगली ख्यालों में, विचारों में चल रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है, एक्शन लेने, बात करनी है, चीज़ें ठीक करनी है, ये है वो है वो है सब कुछ,
पर जब एक्चुअली में करने की बारी आती है तो ये पर्सन डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और ये 4-5 स्टेप्स पीछे चले जाते हैं। अच्छा, ज़ोडिएक साइन से एक और बता दूँ आपको मैं। हमारे पास में यहाँ पर ज़ोडिएक सारे ही आए हैं एक्चुअली, सारी की सारी ज़ोडिएक साइंस हैं, ठीक है। सभी की सभी राशियाँ आ गई हैं। चेक करना चाहते हैं हम नेक्स्ट डेक से, आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या एक्शंस लेना चाहते हैं या क्या एक्शंस लेंगे आप लोगों की तरफ, ठीक है। सो आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो आप लोगों की तरफ क्या एक्शंस लेंगे इन द कमिंग फ्यूचर। ये फ्यूचर आप अपनी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। 1 महीना, 6 महीना, 2 महीना, 5 महीना, हफ्ता, 10 दिन, 1 साल से अंदर का ही टाइम पीरियड आप डिसाइड करिएगा, क्योंकि एनर्जीज बहुत फास्ट चेंज हो जाती हैं। तो 1 साल से अंदर का ही टाइम पीरियड डिसाइड करिएगा। कुछ कार्ड्स आए हैं वो मैं नहीं लूँगी, ज़्यादा हैं कार्ड्स। आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। याद करते हैं डेफिनेटली, ये तो है आपने जो समय एक दूसरे के साथ बिताया ना, एक बात। और दूसरी बात पता है क्या, सपोज़ अगर आप अपने पर्सन के साथ में, पार्टनर के साथ में एक फिज़िकल रिलेशनशिप भी बना सकें अगर, तो उन लम्हों को भी ये पर्सन याद करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। तो अगर ये पर्सन किसी और के साथ भी है बट स्टिल दे थिंक अबाउट यू, कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, दे थिंक अबाउट यू, और ये उन अच्छी यादों के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शंस लेंगे। तो बहुत हाईली कंफ्यूज्ड एनर्जीज, हाईली कंफ्यूज्ड। उनके साथ में कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी एनर्जी है, बहुत हैवी कार्ड्स आ रहे हैं। कोई उनके साथ में ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसी बात है, कोई सिचुएशन, ऐसी पर्सन है, परिस्थिति है जो कि आपके साथ में होना, आप हैं उनके साथ में एक, और दूसरा एक और फैक्टर है। और ये दोनों फैक्टर्स की वजह से ये पर्सन इतने कंफ्यूज्ड हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ डिसीजंस या एक्शंस लेने से उनको कुछ मिलेगा नहीं। तो कंफ्यूज्ड है ऑफ कोर्स, याद कर रहे हैं आपको। आप दोनों के रिलेशनशिप में इन्होंने आपको बहुत स्ट्रांगली चीट किया है या धोखा दिया है, या आपके साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद आपके पर्सन, आपके पार्टनर किसी और के साथ में इन्वॉल्व्ड रहे हैं, कमिटेड रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना, कार्ड्स रिपीट कर रहे हैं। इनको फ़िलहाल ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। और एक और बात यहाँ पे मुझे दिख रही है, इन्होंने जो भी आपके साथ में दुर्व्यवहार किया है, इल ट्रीटमेंट की है, आपका आपसे झूठ कहा है, या आपको डिच किया है, या आपको परेशान किया है, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, ये पर्सन उसका बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा फेस कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। एक और कार्ड मैं लेना चाहूँगी यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आ रहा है 3 कितने सारे कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, कितने सारे कार्ड्स रिपीट हुए हैं। 3 की एनर्जी फिर से रिपीट हो रही है। ओके, तो ये अपनी लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा फेस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग कि इन्होंने अगर आपको किसी पर्सन के लिए छोड़ा या आपसे मूव किया, दूर हुए, तो वो पर्सन ने इनकी नाक में दम मचा के रखा होगा। पैसे के लिए छोड़ा तो सामने वाला पैसा, जॉब, करियर या हेल्थ में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, सैलरी टाइम टू टाइम नहीं मिल रही है, या कोई और ऐसी बात हो रही है जिन्होंने इनको अंदर से हिला दिया है। ये पर्सन बहुत अपसेट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। इनको एक्चुअली में अगर मैं ये पूरी स्प्रेड को देखूं तो इनको पूरी तरीके से समझ आ गया है कि इनने क्या किया था, कहाँ गलतियां की थी, और वो गलतियों की सज़ा इनको क्या मिल रही है। तो इनको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई है कि गलतियां हुई हैं, मिस्टेक्स हुई हैं, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, XYZ, और वो सारी परेशानियों की वजह से आज ये पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं। फाइनेंशियल लॉस, अगर इनके साथ में फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ी लॉस हुआ हो, ये एनर्जी भी दिख रही है। अगर इनको ये सारे इश्यूज
अगर इनको ये वो हम बोलते हैं ना कि हम चीज़ों को रब करके वापस से लिखना शुरू करें, अगर ज़िंदगी उनको वो मौका दे कि ये वापस से वो सारी जो गलतियाँ, जो मिस्टेक्स हुई हैं, जो भी सारे इश्यूज़ हुए, उसको रब करके अगर ये अपनी ज़िंदगी में वापस आपके साथ के अपने चैप्टर को लिखना शुरू करें, तो ये पर्सन बहुत ही स्ट्रांगली उस चैप्टर को लिखना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शंस लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर आपसे कॉल करके माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये भी दिख रहा है मुझे। आप में से कुछ लोगों के लिए आप दोनों एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर हो सकते हैं, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन के अंदर हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। आपके पार्टनर को जब समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं, तब वो इस रिश्ते से 50 दफ़े मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं या करती हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में धोखा, चीटिंग, इश्यूज़, मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जाना, सबके लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए, आपके होने के बावजूद भी किसी और के साथ में रिश्ता बांध लेना या ऐसी कोई एनर्जी में चले जाना, वो सारी हमें यहाँ पर बातें दिख रही हैं। इन द कमिंग फ्यूचर आप लोगों की परिस्थितियाँ चेंज होंगी, आप लोगों के जो इश्यूज़ आ रहे हैं रिश्ते में, प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, 1 ईयर की मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द ईयर, जब से भी ये रीडिंग आप देख रहे हो, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तब से 1 साल की एनर्जी मुझे दिख रही है। विद इन दैट 1 ईयर ये पर्सन की तरफ से आपको बात करने का मिलना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेज करना, ये पर्सन की तरफ से एक्शन आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये पर्सन ये सारी एनर्जीज में से जैसे जैसे बाहर निकलते जाएंगे, अपनी कर्मों को ठीक करते चले जाएंगे, ये पर्सन आपको कांटेक्ट डेफिनेटली करेंगे, चाहे वो सॉरी बोलने के लिए क्यों ना करें, बट ये आपको विद इन 1 ईयर कांटेक्ट करेंगे। और 1 ईयर बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ी यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। अगर आपके पार्टनर आपको कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं इस समय, कोई भी बात जो यूनिवर्स, क्योंकि शायद आप उनकी परिस्थितियों को जानते हैं, शायद नहीं भी जानते, कुछ लोग होंगे ऐसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में जिनको पता ही नहीं है कि मेरे पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स प्लेस करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि यूनिवर्स प्लीज़ हमको ब्लेस करें, गाइड करें, प्रोटेक्ट करें इस एनर्जी को, और मेरे थ्रू आपको एंजल्स सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन दें। तो यहाँ पर मैं 3 कार्ड ले रही हूँ। आपको जो भी एनर्जी या जो भी कार्ड पसंद आ रहा है और आपको इससे लग रहा है कि तीनों ही कार्ड्स हम देख लेते हैं, तीनों कार्ड्स को चेक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला कार्ड है ये वाला, अगर आप इस कार्ड से कनेक्ट हो रहे हैं तो उस कार्ड को, सेकंड ये वाला कार्ड है और थर्ड वाला कार्ड है हमारे पास में ये वाला। तीनों कार्ड्स देखना चाहें, तीनों एनर्जीज को देखिए। आपके पर्सन इस समय आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, यही है मेरी यहाँ पर बात। तो पहला जो कार्ड आया है, जो फर्स्ट कार्ड आ रहा है, वो आ रहा है बैलेंस का। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। बैलेंस की एनर्जी की बात हो रही है। लव हमेशा, प्यार हमेशा हर चीज़ को मानने के लिए नहीं, हर चीज़ पे अग्री करने के लिए नहीं है कि हाँ ये प्यार है तो हाँ 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 ही बोलो। नहीं, प्यार का मतलब है कि दोनों ही जन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे ही साइड दोनों ही जन एक दूसरे को चैलेंजेस भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट एनर्जी आ रही है। इस समय आपके पार्टनर आपको बैलेंस एनर्जी में रहने के लिए कह रहे हैं। सेकंड, अगर आपने कार्ड को चूज़ किया है, आप लोग के लिए एनर्जी आ रही है ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी आ रही है। एग्जैक्टली वही कार्ड जो मैंने आपको पहले कहा था। ट्विन फ्लेम्स, आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, योर पैशन इग्नाइट्स। आप में से बहुत सारे लोग उस एनर्जी के अंदर आ सकते हैं। सोल कनेक्शंस है, पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं, और कुछ लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर हैं। अगर आपने कार्ड नंबर 3 को चूज़ किया है, आपके लिए एनर्जी आ रही है लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow.
यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। तो थर्ड नंबर का जो कार्ड है वो हमें ये कह रहा है कि जो ज़िंदगी है ना, बहुत सारी सीरीज़, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं कॉन्स्टेंटली, और शिफ्टिंग साइकिल्स, यानी एक चीज़ आती है फिर दूसरी आती है फिर तीसरी आती है फिर चौथी आती है, ऐसे। तो जब हम उस चीज़ को, उस चेंज को रेजिस्ट करते हैं, उस साइकिल को रेजिस्ट करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ द साइकिल, यानी जो यूनिवर्स करना चाहते हैं, जो यूनिवर्स हमारी लाइफ में ट्विस्टिंग टर्निंग कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, हमें कुछ भी हमारी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ों में हम इंटरफियर करते हैं एक तरीके से। तो आपसे कहा जा रहा है गो विद द फ्लो, आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। तो आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं जो हो रहा है उसको होने दीजिए, आप सरप्राइज में आ जाएंगे कि भैया आपको कहाँ ले करके जा रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। इस तरीके की अगर आप और रीडिंग्स देखना चाहते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए होगी चैनल पे, तो आप प्लीज़ मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और कुछ अगर आपके अपने कोई टॉपिक्स हैं, कोई अपनी कोई बात है, मगर हाँ, टॉपिक्स ऐसे जो कि सभी लोगों के लिए हो सके, एक आप ही के लिए रीडिंग नहीं अपलोड कर सकती हूँ, क्योंकि रीडिंग में बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं, आपके नाम की, आपके पर्सन के नाम की, तो ऐसी बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रीडिंग नहीं हो सकती है। बट इन जनरल अगर आप कोई टॉपिक चूज़ करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कोई टॉपिक सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। एक बार मैं फिर से आप लोगों से, सब लोगों से थैंक यू कहना चाहती हूँ, अपना ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ। आप सब की वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। सो बहुत 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 शुक्रिया, और बहुत सारी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट येस, और ये मैं बिल्कुल दिल से बोल रही हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, बट बिल्कुल मेरे दिल से है ये बात। थैंक यू ऑल सो सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।